अमित अपने माता पिता की अकेली संतान था। वह माता पिता की आंखों का तारा था। अमित के पिता सरकारी दफ्तर में क्लर्क थे। उन्होंने बहुत मेहनत करके अपने बेटे का दाखिला एक नामी स्कूल में कराया। अमित जो मांगता उसके पिता अपने बेटे को देर सवेर सब लाकर देते। एक दिन की बात है, तब अमित 12वीं क्लास में आ गया था। स्कूल से आकर उसने अपने बैग गुस्से से बिस्तर पर फेंका और अपने सर पर हाथ रख वहीं बैठ गया। माँ ने देखा तो अपने बेटे के पास आई और बोली, क्या हुआ बेटा, इतना उदास क्यों है? किसी ने कुछ कहा? मुझे बता। नहीं माँ, किसी ने कुछ नहीं कहा, अमित ने बोला। तो इतने गुस्से में क्यों हैं? माँ चिंतित सी बोली। अमित ने गुस्से और दुख के स्वर में कहा, माँ, क्या मुझे सपने देखने का कोई हक नहीं है? सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं एक क्लर्क का बेटा हूँ। मेरे साथ वाले बच्चे डॉक्टर और इंजीनियर बनने की तैयारी कर रहे हैं। वो सब मेरा मजाक बनाते हैं। सोनू के पापा भी तो बैंक में क्लर्क हैं। उनके यहाँ तो कोई कमी नहीं है। माँ ने बेटे को सीने से लगाया और गुस्से में बोली, अरे बेटा, तेरे बाप ठहरे राजा हरिश्चंद्र, किसी से कोई ऊपरी और नीची कमाई ना लेने वाले। अब ऐसे में क्या कर सकते हैं? अगर ये औरों की तरह कुछ कमाई लेते तो शायद हमारी आर्थिक स्थिति भी अच्छी होती। तू परेशान न हो, शाम को तेरे पापा से बात करती हूँ। उस दिन माँ ने गुस्से और गलती से सही ही अपने बेटे के दिमाग में पिता को लेकर गुस्से का बीज डाल दिया। उसको नहीं पता था ये आगे जाकर ये बीज उसको और उसके पति दोनों के लिए घातक होने वाला है। शाम को जब पिताजी घर आए तो माँ ने सारी बातें कह डाली। अमित पर्दे के पीछे सब सुन रहा था। अमित के पिता ने कहा, देखो, मैं भी अपने बेटे की तरक्की चाहता हूँ और मेरा अमित तो वैसे भी होशियार है। अमित चाहे तो वजीफा लेकर इंजीनियरिंग कर सकता है। ये क्या बात हुई? अगर वजीफा नहीं मिला तो मतलब उसके सपने तो गए, माँ बोली। उस दिन अमित को अपने पिता पर बहुत गुस्सा आया। उसने ये नहीं सोचा कि इससे पहले पिताजी ने मेरी हर बात पूरी करते आए हैं। अमित ने 12वीं बहुत ही अच्छे नंबरों से पास की। पिता ने उसका दाखिला एक प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज में कराया। उस समय ना माँ ने सोचा और ना ही बेटे ने कि आखिर एडमिशन हुआ कैसे। दोनों माँ बेटा एडमिशन होने की खुशी में सब भूल गए। अब अमित कॉलेज जाने लगा था। कॉलेज जाने पर लोगों के हाव भाव देखकर कुछ परिवर्तन अमित में आना स्वाभाविक था। नए दोस्त, नए माहौल में अमित काफ़ी बदल गया। एक दिन उसने अपने एक दोस्त के पास नई बाइक देखी। वो कॉलेज से घर आया। शाम को जब पिताजी घर आए तो अमित ने बहुत उत्साह के साथ बोला, पापा जी, आज मैंने अपने दोस्त के पास नई बाइक देखी। क्या बाइक थी पापा? पापा प्लीज़ मुझे भी दिला दीजिए। पिताजी ने एक सांस ली और बोले, अमित, मेरे पास अभी इतने पैसे नहीं हैं कि तुमको एक बाइक दिला सकूं। आज तुमने बाइक देखी, कल कार देखोगे, मैं कहाँ से इतना कर पाऊंगा। देखो, तुम पढ़ाई पर ध्यान दो और जब नौकरी लग जाए तो सारे शौक पूरे कर लेना। अमित गुस्से में उठा और कमरे में ये बोलता चला गया कि इनसे तो कुछ मांगना बेकार है। किसी भी चीज़ के लिए पैसे होते ही नहीं हैं। पिताजी को यह बात सुनकर दुख हुआ। अमित की माँ किचन में काम कर रही थी। वहाँ से हाथ पूछते हुए पिताजी के पास आते हुए बोली कि क्या हुआ? पिताजी ने कहा, अमित बाइक की जिद कर रहा है, इसको समझाओ, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। कॉलेज के एडमिशन के लिए मैंने लोन लिया है। अमित, और तुमने भी ये जानने का प्रयास नहीं किया कि कहाँ से इतने पैसे आए। लोन चुकाना भी होता है। माँ जी ने पिताजी के कंधे पर हाथ रख कर कहा, आप परेशान मत हो, हमारा अमित जब कमाने लगेगा तब लोन भी उतर जाएगा। लेकिन पता नहीं पिताजी को आभास हो गया कि उनका अमित अब पहले जैसा नहीं रहा। वो दिन रात मेहनत करते।
ओवर टाइम करते ताकि लोन उतर जाए। लेकिन अमित को कोई मतलब नहीं था। दिन प्रतिदिन वो बस अपने पिता को गलत समझता। समय बीता और अमित ने अच्छे नंबरों के साथ अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की, जिसकी वजह से एक अच्छी कंपनी में उसको नौकरी मिल गई। अब तो अमित 7वें आसमान पर था। घर वाले भी बहुत खुश थे। अपनी पहली सैलरी से वह बाइक लेकर आया। उसने बाइक अपने पिता के सामने खड़ी की और बोला, देखो पापा, आपने कहा था ना खुद के पैसों से बाइक ले लेना। देखो ले ली, आगे कार भी लूँगा। पिता ने हंसते हुए कहा कि क्यों नहीं बेटा। बेटे के शब्द पिता को कहीं ना कहीं चुभ गए थे, पर उन्होंने जाहिर होने नहीं दिया। माँ को भी यह बुरा लगा। समय बीता, अमित ने खुद के पैसों से घर लिया, लेकिन पिताजी वहाँ कुछ असहज महसूस करते थे। वो माँ से कहते भी, सुनो यहाँ से चलो, लेकिन माँ बेटे के मुंह में कुछ समझ ही नहीं पाई। पिताजी अब रिटायर हो गए थे। उनका समय घर पर ही बीतता। अमित की जैसे जैसे लाइफस्टाइल चेंज हो रही थी, माता पिता के साथ उसका व्यवहार भी बदल रहा था। खासकर पिताजी से तो आए दिन वो कुछ न कुछ मुंहजोरी करता रहता। कुछ साल बाद अमित ने अपनी पसंद की लड़की से शादी कर ली। शादी के बाद अमित के बेटे और बेटी का जन्म हुआ। सब बहुत खुश थे, लेकिन पिताजी की आंखें फिर भी एक डर और खामोशी लिए रहती। माँ भी अब पिता पुत्र के व्यवहार से परेशान थी। अमित ना बच्चों का ना पत्नी का लिहाज करता। वो सबके सामने पिता को डांट भी देता था। पिताजी लाचार से चुप रह जाते। ये सब देखकर माँ परेशान रहने लगी और एक दिन चल बसी। पिताजी का एक सहारा माँ ही थी, वो भी चली गई। एक दिन की बात है, पिताजी खाना खा रहे थे। बुढ़ापे की वजह से हाथ कुछ कांपने लगे थे। गलती से खाना टेबल पर गिर गया, जिससे अमित की बीबी का मुंह बन गया। बीबी को ऐसा करते देख अमित गुस्से से उठा और पिताजी को बाजू से जोर से उठाकर उनके कमरे में ले गया। वहाँ जोर से अपने पिता से बोला, आपको तमीज नहीं है खाना खाने की? आज शायद पिताजी से भी नहीं रह गया। वो बोले, अरे जिस आदमी ने तुझे खाना सिखाया, आज उसको ऐसे बोल रहा है। तुझे पढ़ाया लिखाया काबिल बनाया, सिर्फ इसलिए कि आज तू मुझे अपनी बीवी बच्चों के सामने जलील करे। ऐसा कहते हुए उनकी आंखें भर आईं। अमित फिर बोला, तुमने मेरे लिए किया क्या है? जो कुछ किया है मैंने खुद किया है। पिताजी ने बोला, हाँ मैंने किया क्या है? याद रख बेटा, तेरा भी एक बेटा है। उसके सामने तूने मुझे इतना कुछ कह दिया। एक दिन तुझे सब समझ आएगा। अमित के दोनों बच्चे अपने दादाजी के बेडरूम के बाहर से यह सब सुन रहे थे। पिताजी ने कुछ सोचा और शाम को सामान लेकर अपने पुराने घर चले गए और वहीं एक साल बाद उनका देहांत हो गया। अमित पर कोई जिम्मेदारी रही नहीं। अब वह सिर्फ अपने बच्चों को खुश देखना चाहता था, जिसके लिए वो दिन रात मेहनत करता। अमित के जीवन में भी कई मोड़ आए जो उसके पिता के जीवन में आए थे। बच्चों का मन विदेश में पढ़ाई करने का था। जैसे तैसे उसने दोनों बच्चों को विदेश में दाखिला कराया। वहीं विदेश में बच्चे पढ़ लिख कर नौकरी वाले भी हो गए। अमित और उसकी बीबी यहाँ अकेले रह गए। धीरे धीरे समय बीतते गया, बुढ़ापा भी आने लगा। अमित और उसकी वाइफ विदेश आते जाते रहते। इसके बाद दोनों बच्चों ने विदेश में ही अपनी पसंद के जीवन साथी से शादी कर ली। शादी के बाद बच्चों के व्यवहार में परिवर्तन आने लगा, जो कि आना ही था। बच्चे अपने जीवन साथी के हो गए। कुछ समय बाद बच्चे भी माता पिता बन गए और अब वो अपने बच्चों की देखभाल में बिजी हो गए। वो माता पिता को अब उतना विदेश नहीं बुलाते जितना पहले हुआ करता था। फिर भी सब नॉर्मल ही चल रहा था। एक दिन की बात है, अमित और उसकी पत्नी विदेश में बेटे के घर में थे। अपने बेटे के परिवार के साथ खाना खा रहे थे।
तभी सूप बहुत गर्म होने की वजह से अमित का मुंह जल गया, जिसकी वजह से उसने सूप मुंह से निकाल दिया और हाथ से चम्मच भी छूट गई, कपड़े भी खराब हो गए। ये देख बेटे ने जोर से चिल्लाकर पिता से कहा, आपको खाना खाने की तमीज नहीं है? अगर सूप गर्म था तो नैपकिन नहीं ले सकते थे, उसमें निकाल देते। ये सुनते ही अमित की बीबी कुछ कहने को हुई, लेकिन अमित ने उसको रोक लिया। रात में सोते हुए अमित ने अपनी पत्नी से कहा, याद है ऐसे ही एक दिन मैंने पापा का अपमान किया था और घर से जाते हुए उन्होंने कहा था, तेरा भी बेटा है, याद रख, एक दिन तुझे सब समझ आएगा। इतना सुनते ही अमित की बीबी रोने लगी। वो बोली, सही कह रहे हैं आप, अपने बड़ों का अपमान, वो भी अपने बच्चों के सामने, करने का यही परिणाम होता है। इस घटना के 2 दिन बाद दोनों पति पत्नी वापस विदेश से हिंदुस्तान आ गए। यहाँ वापस आने के बाद अमित एक दिन अपने पिता के संदूक, जिसमें उनके कपड़े होते थे, उसको अपने स्टोर रूम से निकालकर देखने लगा। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। अमित ने संदूक खोला और उसमें रखे सामान को देखने लगा। तभी कपड़ों के बीच में से अमित को एक फाइल मिली। उसने उत्सुकता से फाइल को खोला। उसने पढ़ा तो वो लोन के कागज थे, उसके एजुकेशन लोन के कागज। 5 लाख का लोन था। उन्हीं कागजों में से कुछ पर्चियां अमित के गोद में गिरी, जिसको अमित ने उठाकर देखा तो वो किसी फैक्ट्री की डेली पगार की रसीद थी। इसमें लिखा था 5,000 दिहाड़ी दी। अमित को अब समझ आ गया था और वो जोर जोर से रोने लगा। उसकी पत्नी ने पूछा, क्या हुआ, बताओ तो सही, क्यों रो रहे हैं आप? अमित ने रोते हुए कहा कि पापा ने मुझे पढ़ाने के लिए लोन लिया था और उसको चुकाने के लिए उन्होंने ओवर टाइम के साथ साथ एक फैक्ट्री में 5,000 रुपये की नौकरी भी की। उन्होंने मुझे कुछ नहीं बताया और मेरी नौकरी लगने के बाद भी उन्होंने कुछ नहीं बताया। अमित थोड़ा संभल कर बोला, हाँ, उन्होंने सोचा होगा ये मेरी क्या मदद करेगा, अच्छे से बात तक तो करता नहीं। नौकरी लगने के बाद मैं अपने शौक पूरे करने में लगा था। मैंने कभी सोचा ही नहीं इतने महंगे कॉलेज में एडमिशन कैसे हुआ मेरा, पैसे कहाँ से आए। मैं तो एडमिशन और नए दोस्त में ही खो गया और उसके बाद अपनी ज़रूरतें पूरी करने में। मैंने कभी भी पिताजी के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया और ना ही कभी उन्हें समझने की कोशिश की। इतना कहकर अमित और उसकी पत्नी बहुत रोए। अब उनके पास रोने के अलावा और कुछ बचा भी नहीं था। आजकल हम अपने बारे में सोचने में भूल ही जाते हैं कि हमारे माता पिता ने हमारे जीवन में क्या योगदान दिया है। हम उनका सम्मान करना तक भूल जाते हैं और हमें बदतमीजी करते देख हम बच्चे भी वही करने लग जाते हैं।